सिद्धिकुञ्जिका श्रुतम् शिवोवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका श्रोतिमुक्तिमं ये निमन्त्रे प्रभावेण चण्डी जपः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला श्रोतं कीलिकं न रहस्यकं न सुस्तं नापि ध्यानं च नान्यास्तो न चाचि वार्चनं कुञ्जिका पाठ्यमन्त्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुहितरं देवी देवनामापि अति दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयं पार्वती मारणं मोहनं वशं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठ्यमान्त्रेण संसिद्धेत् कुञ्जिका श्रोत्रमुक्तमम् अतः मन्त्रा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा इति मन्त्राः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभहरणिये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहंत्रये चारुशुम्भा सुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपये हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चिण्डघाती चा यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धुर्जुटे पत्नी वां भीं भूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शुं मे शुभं कुरु हुंकाररूपिण्ये झं 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 नादिनी भ्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं तं चं तं खं पं यं छं वीं दुं यं व्रीं हं छं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तिं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां कीं पुं खेचरी तथा शां शीं शुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका श्रोत्रं मन्त्रजागृति हेत्वे अभक्तेन वदात्वयं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकाया देवी हीनं सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्नण्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रायमाले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिका श्रोत्रं सम्पूर्णम्। नमस्ते, कानपुरिया डायरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार कुछ ना कुछ नया और विशेष लेकर आए हैं। नवरात्रि का पावन अवसर है। इस अवसर पर सभी लोग जानते हैं कि कुंजिका स्रोत का कितना महत्व है। कुंजिका स्रोत, ये जो पुस्तक मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये मात्र पुस्तक नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। तो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, लेकिन इसके पढ़ने के कुछ नियम हैं। उस नियम को मैं आज बताऊंगी। आप इसे संध्या काल में कोशिश कीजिए, पढ़िए। नवरात्रि के टाइम, नवरात्रि के ही टाइम इसे पढ़ना ये नहीं है, इसे आप सारी ज़िंदगी प्रतिदिन आप पढ़ सकते हैं। नवरात्रि के समय पर इसे शाम को पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए मैंने आपको ये पुस्तक को पढ़कर कुंजिका स्रोत का पाठ कर कर बताया है। इसके अतिरिक्त इसको पढ़ने का एक नियम होता है कि आप पहले स्नान कर लें, अपने आप को स्वच्छ कर लें, शांत कमरे का चयन कर लें। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में या माता की देवी की मूर्ति के सामने ही बैठ के पढ़ें। जहाँ पे भी आपको शांति का अनुभव हो वहाँ आप इसे पढ़ सकते हैं। आप एक साफ स्थान चुन लें, एक लाल आसन ले लें, उस पर बैठ जाएं आराम से, मन को शांत कर लें, चित्त को शांत करें और उसके बाद इस पाठ का आरंभ करना स्टार्ट करें। सबसे पहले दीपक जला लें, हाथ में कुछ अक्षत ले लें, संकल्प ले लें, कुछ इसमें 1 रुपये 2 रुपये रख लें, उसका संकल्प ले लें, उसका आराम से पाठ करें, धूप दीप जला लें और माथे में आपको भले कंठस्थ हो, पुस्तक देखिए मुझे कंठस्थ है ये सिद्धि कुंजिका स्रोत, लेकिन मैंने उसको पुस्तक को हाथ में लिया हुआ था। आपको इस पुस्तक का सम्मान करना पड़ेगा, भले आपको कंठस्थ हो, लेकिन आपको उसको अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा। आपको देवी का ध्यान करते हुए मंत्र को आरंभ करना है
और यदि आप ये कुंजिका स्रोत का पाठ करने में असमर्थ हैं, किसी वजह से आपको नहीं याद हो रही है और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नवरात्रि में आप इतना कर सकते हैं कि आप मंत्र का ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। कई मंत्र हैं देवी के, तो कोई भी देवी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, कभी कोई कहानी साझा होती है, कई बारी हम पॉडकास्ट लेके आते हैं। तो इस बार नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम माता की एक कहानी आपसे साझा करेंगे। तो देवी दुर्गा की कहानी सभी जानते हैं कि बहुत समय पूर्व, मतलब हजारों वर्ष पूर्व महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। महिषासुर नाम का जो दैत्य था ना, उसने पूरे संसार में आतंक ढा रखा था, उसने कहर मचा रखा था। उस समय देवता मनुष्य सभी हार चुके थे उससे। वो इतना बलशाली था, इतना बलवान था। तो सभी लोग आदि शक्ति के पास पहुंचे, उन्होंने प्रार्थना की, आदि शक्ति की प्रार्थना की। तब आदि शक्ति प्रसन्न हुई। आदि शक्ति ने अपनी ही शक्तियों से माँ दुर्गा का प्राकट्य किया। माँ दुर्गा का जन्म नहीं हुआ था, माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ था। तो उस समय ना, ये जो 9 दिन होते हैं, नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। माँ दुर्गा ने अपनी जब वो प्रकट हुई तो सिंह पे सवार थी, 10 भुजाएं थी, उसमें सब में अस्त्र और शस्त्र थे, सुशोभित थी वो उससे। और लगातार उन्होंने विभिन्न रूपों में आकर उन्होंने दैत्य से लड़ाई की थी, महिषासुर दैत्य से। तो जब वो 9 दिन तक का उन्होंने अलग अलग रूप लिए, तब जो आखिरी दिन वो मारा गया था। इसी वजह से इस कहानी का जन्म होने के बाद ही, जब वो महिषासुर के जब मार दिया गया, माता ने उसको समाप्त कर दिया, तो उनकी पूजा और आराधना का उनको वरदान प्राप्त हुआ और धरती पे उसी समय से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। हम सब उनके सम्मान में माता को उन्होंने हमें इतने बड़े संकट से मुक्ति दिलाई थी, तो माता के आगमन का हम सम्मान करते हैं और उनको अपने घर में 9 दिन के लिए हर बार आमंत्रित करते हैं, हर 6 महीने में। तो मैंने उसी कड़ी में ये एपिसोड आज बनाया हुआ है। ये हमारी आज की ये कहानी थी। कहानी क्या था, इस पॉडकास्ट में यदि माँ दुर्गा को हम आमंत्रित नहीं करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, बस हम अपनी कनपुरिया डायरीज में उनका एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस एपिसोड को बनाने का उद्देश्य था। और आप लोग जाने, संक्षेप में मैंने बहुत ही संक्षेप में ये कहानी आपको सुनाई है। इसी आपने शुरुआत देखी कि मैंने शुरुआत आज कनपुरिया डायरीज के इंट्रोडक्शन से नहीं की, मैंने माता के मंत्र से की। मैंने माता को सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के माध्यम से पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से पहले आमंत्रित किया है। तो आप भी इसी तरीके से नवरात्रि में माता को अपने घर में, आप घर को साफ सुथरा कीजिए, रंगोली दीपक से सजाइए, उनको बुलाइए। जैसे दिवाली में सफाई होती, वैसे माता को आमंत्रित कीजिए, माता का जो है आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अच्छा, सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़ने के लाभ भी मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके प्रारब्ध के अनुसार आप इस जन्म में आपका पैर टूटना है, तो अगर आप कंटिन्यू सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ पढ़ते हैं, तो आपका ऐसा नहीं कि आपको चोट नहीं लगेगी, चोट आपको लगेगी, लेकिन हो सकता है कि माँ दुर्गा आपको गोद में उठा लें और आपको मात्र एक खरोच आए, मात्र आपको जरा सी चोट लगे और आपका पैर टूटने से बच जाए। तो ये माता के सिद्ध कुंजिका स्रोत को पढ़ने का प्रभाव है, ये महिमा है उनकी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस नवरात्रि माँ के आगमन के साथ आपके घर में सौभाग्य आए, खुशियाँ आए, लेकिन आप पाठ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उससे आपके घर में बरकत होगी। नमस्ते।